आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। धर्मनगरी कटड़ा में रोपवे को लेकर जारी आंदोलन के स्थगित होने के बाद आज वहां तमाम कारोबार खुल गए। माता वैष्णो देवी के पुराने पारंपरिक मार्ग के अलावा कटड़ा के बाजारों में दुकानें व होटल आदि खुलने से हर किसी ने राहत की सांस ली। खासतौर पर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कई दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा था, जिन्हें आज से राहत मिलना शुरू हो गई। कटड़ा बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा था और होटल कारोबारियों ने भी कारोबार बंद कर दिया था। तो मैं परसों आया था यहाँ पे। परसों सारी मार्केट बंद थी, तो बंद होने से फैसिलिटी नहीं थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी और रास्ते में शॉप वगैरह में भी बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन आज हम जा रहे हैं शाम को, लेकिन आज मॉर्निंग में हम बाहर निकले थे अपने होटल से, तो बाहर निकलने के बाद में ऐसा फील हुआ कि जैसे लॉकडाउन हटा हो, मतलब मार्केट खुली मिली, बहुत अच्छा फील हुआ। अकेले आए हो फैमिली के साथ? फैमिली है। फैमिली के साथ कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? फैमिली के साथ बड़ी प्रॉब्लम आई, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई। रूम के लिए भी प्रॉब्लम हुई, ऊपर माता की चढ़ाई के लिए भी प्रॉब्लम हुई काफ़ी। आपका नाम? मेरा नाम सोनिका कुमारी। सोनिका जी, कहाँ से आए आप? पानीपत से। नया साल है, माँ वैष्णो देवी के दर्शनों से, चरणों से आप शुरू कर रहे हैं। जब आप यहाँ पहुँचे थे तो कटरा पूरा बंद था, आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है, जब से खुला है सुबह से तब से बहुत अच्छा लग रहा है, पहले नहीं अच्छा लग रहा था। क्या मैसेज देखना चाहिए जो लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त? बस अब आए और रौनक मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लग रहा है आके भी, और बहुत सुंदर है माँ का भवन। तो आप सभी आ सकते हैं और भव्य माँ का दर्शन करने के बाद एंजॉय ले सकते हैं सब चीज़ों का। नए साल का क्या मैसेज देंगे? बस हैप्पी न्यू ईयर है सभी को। जय माता दी। देखिए, सबसे पहले तो ये है, जो रोड पे की जो बात चल रही थी, इन्होंने श्राइन बोर्ड ने बहुत गलत कर रहा है, जो हिंदुओं की आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहा है। तो बड़ा मुद्दा जो अंदर हुए थे, ये तो गलत तरीके से इन्होंने जो अंदर किए हुए थे, उनके ऊपर ऐसे झूठे एलिगेशन लगाए हुए थे। तो ये कोई मसला नहीं था, इन्होंने बात लोकल की बात माननी चाहिए श्राइन बोर्ड ने। तो उसके बाद जो खुशी है, कल से जो बाहर आ गया और काम भी बंद कर दिया। श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, कि इसका कौन जिम्मेवार है? इसका तो श्राइन बोर्ड ही जिम्मेवार है, जिन्होंने ऐसे सारा कुछ इतना सब कुछ ऐसे झूठे बिना मत पूछे किसी को शुरू कर दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए इन्होंने। सबसे पहले बात तो ये है, इन्होंने पहले लोकल्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए, भाई ये काम कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, ये करें कि नहीं करें। तो राजौरी के कंडी भड़ाल इलाके में पिछले साल दिसंबर महीने में संदिग्ध परिस्थितियों में बीमार हुई महिला के स्वास्थ्य में अब काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। शमीम अख्तर नाम की इस महिला का इलाज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में चल रहा है और अब यह चलने फिरने के काबिल हो गई हैं। जीएमसी के डॉक्टरों की माने तो शमीम अख्तर को 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि शमीम अख्तर उस हादसे में अपना परिवार खो चुकी हैं। शमीम अख्तर के 4 बच्चों और पति की मौत हो गई थी। तो बाकी इवैल्यूएशन के लिए फिर हमने इनका सीएसएफ भी किया और उसकी रिपोर्ट हमने फिर माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्ट भेजे। कुछ टेस्ट जो उन्होंने बाहर भेजे हुए हैं, तो कुछ हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब में गए हुए हैं इनके टेस्ट। तो मीनवाइल हमने ये सारा ट्रीटमेंट दिया, तो 12 तारीख से अभी तक पेशेंट हमारे पास स्टेबल है। बीच में पेशेंट्स को थोड़ा सा ब्रेडिकार्डिया भी हुआ था, लेकिन उसके लिए हमने कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन ली वगैरह। वो उसका हमने यही देखा कि दिमाग में प्रेशर शायद बढ़ गया था, उसकी वजह से जो है ब्रेडिकार्डिया हुआ होगा। बाकी हमने इनका हॉल्टर और इको भी करवाया, जो टेस्ट की नॉर्मल आए हैं सारे। बाकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। अभी पेशेंट जो है हमारे पास स्टेबल है। हमें खुशी है कि इस पेशेंट की हम जान बचा सके। अभी पेशेंट की कंडीशन जो है पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। कल ही हमने इनका एमआरआई भी रिपीट किया, तो उसमें जो शुरू वाले एमआरआई और अभी वाले एमआरआई में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। पेशेंट के जो सोजिश थी दिमाग में, वो काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हुई है। अब हम 1-2 दिन में हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 60वें प्रांत अधिवेशन में परिषद द्वारा शिक्षा जगत में किए जाने वाले कार्यों पर मंथन किया गया। 4 दिनों के इस अधिवेशन में ये 30 दिसंबर को संपन्न हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर की वर्तमान शिक्षा स्थिति में सुधार, विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर विषय पर प्रस्ताव पारित किए गए। परिषद के प्रांत मंत्री सनक श्रीवत्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और क्या कुछ रहा इस अधिवेशन में, आइए आपको बताते हैं।
विद्यार्थी परिषद ने 2 प्रस्ताव पारित किए कि जम्मू कश्मीर का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य और विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत। इस अधिवेशन के अंदर 2 प्रस्ताव 2 भाषण रहे, जिन भाषणों के अंदर पंच परिवर्तन की बात भी हमारे मध्य में आई और अभावी कार्यकर्ता निर्माण की कार्यशाला इस विषय के ऊपर बात की गई। इस अधिवेशन के अंदर युवा मंच रहा। युवा मंच के अंदर विकसित भारत की बात की गई कि 2047 के अंदर हम भारत को कहाँ देख रहे हैं और उस 2047 का जो विकसित भारत की परिकल्पना है उसमें हम युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है, इस विषय के ऊपर भी इस अधिवेशन के अंदर छात्र नेताओं के भाषण रहे। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगामी वर्ष में हम किस प्रकार से हमारे क्या आगामी कार्यक्रम रहने वाले हैं, उन सब विषयों की भी हम बातचीत इसके अंदर रही। जिस प्रकार से 12 से 23 जनवरी की अगर मैं बात करूँ, युवा पखवाड़े के रूप में इस अधिवेशन के अंदर इसे मनाया जाएगा, इसका आग्रह किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 26 जनवरी की नगर स्तर पर तिरंगा यात्रा का आग्रह पूरे प्रांत भर के अंदर किया गया है। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर के दिशा निर्देश पर स्वर्णकोट में टीबी से ग्रस्त मरीजों को आज जरूरत का कुछ सामान वितरित किया गया। स्वर्णकोट में 8 लोग टीबी से ग्रस्त हैं, जिनमें आज ये किट्स वितरित की गई। जम्मू कश्मीर से इस साल टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए सरकार द्वारा मरीजों को हर तरह की सहयोग दिया जा रहा है। प्रोग्राम था ये, डीसी साहब ने टीबी पॉजिटिव पेशेंट्स को नए साल की मुबारकें दी हैं। उन्होंने रेड क्रॉस के साथ मिलके ये जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोग्राम है, इसमें जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। उसी के रिगार्डिंग था जो डीसी साहब ने न्यूट्रिशनल सपोर्ट दी थी पेशेंट्स को। जो हमारे 8 पॉजिटिव पेशेंट थे तहसील सुरनकोट के, उनको हम वही न्यूट्रिशनल बास्केट प्रोवाइड कर रहे हैं आज। एडीएमओ साहब की तरफ से ओजस किट जो दी गई है वो प्रोवाइड की है हमने। इन पेशेंट को हम यही कहेंगे कि हमारा 2025 का टारगेट है टीबी ख़त्म करने का, एलिमिनेट करने का। तो उस हम पेशेंट्स के लिए हमने ढूंढना और इनको ट्रीट करना है, और इनको हमने अपनी जितनी भी हमारी ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट होगी वो हमने 6 मंथ तक प्रोवाइड करनी है। तो हम पक्का इनके साथ हैं और टीबी को ख़त्म करके रहेंगे। हर घर टीम जाती है, विलेज वाइज और वार्ड वाइज टीम जाती हैं, और हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और स्प्यूटम कलेक्ट करके, और हमारे पास यहाँ ट्रूनेट मशीन लगी है तो हम उसको यहाँ एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ, आज हमने यहाँ पर उन्होंने रेड क्रॉस के थ्रू हमें जो कुछ फंड्स प्रोवाइड कराए थे, उसके तहत आज हम ब्लॉक सुरनकोट में आए हैं। ब्लॉक सुरनकोट में आए और यहाँ पर हमने जो है 8 पेशेंट्स को बुलाया था, और उन 8 पेशेंट्स को हमने फूड बास्केट्स प्रोवाइड की, वो फूड बास्केट्स प्रोवाइड की, और उसके साथ साथ हमें आयुष डिपार्टमेंट ने भी कुछ ओजस किट्स दी थी, इम्यूनिटी बूस्टर जैसे अश्वगंधा है या सीतोप्लादी, कफिंग। लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के लिए भाजपा द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत आज आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह की अगुवाई में आज जम्मू में जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार में पहुंचकर कई लोगों ने अपनी समस्याओं का पिटारा खोलकर इन्हें हल करने की मांग की। जनता दरबार में कुछ समस्याओं का मौके पर ही हल कर दिया गया, जबकि अन्य मुद्दे संबंधित विभाग के संज्ञान में लाए गए ताकि उन्हें भी हल किया जा सके। पार्टी की तरफ से रेगुलरली रूटीन में हर दिन एमएलएज बैठते हैं, लोगों के ग्रीवियंसेस को सुनते हैं और उनको हल करते हैं। आज भी मेरी और अपने विक्रम रंधावा जी की ड्यूटी थी। विक्रम जी दिल्ली पार्टी की ड्यूटी पे हैं, इस कारण वो नहीं आ सके। मैं, नरेश जी, साथ में अपने टीके शर्मा जी हमारे एक्शन रिटायर हुए हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हम सब ने लोगों के ग्रीवेंसेस को सुना और जो भी था, जहां फोन करना था वहां फोन किया, और जहां हमें लगता था कि भाई डीओ लेटर देना, उनको डीओ लेटर दिया। कोशिश कर रहे हैं कि भाई जम्मू में जो लोगों। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुंछ जिले की मंडी तहसील के घनी आबादी वाले क्षेत्र अड़ाई गांव की सड़क साल 2014 से जर्जर हालत में है। करीब 20,000 की आबादी वाले इस इलाके के लोग प्रशासन की उदासीनता और लचर कार्यप्रणाली के कारण गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं।
उनके मुताबिक कुरैशी मोड़ तक सड़क की हालत इतनी खराब है कि वहां वाहनों का गुजरना भी असंभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार हैं। अड़ाई रोड की अगर हम बात करें तो ये 16 कट्ठा से अड़ाई हवेली तक जो रोड है, ये पिछली बार जो ठेका हुआ उसमें कोई 83 लाख का ठेका था और ठेकेदार ने जो है वो घाटे पर उठा के कहीं डंगे लगाए, कहीं नहीं लगाए। एक बीच में 2 ऐसे डंगे थे जो हमने पंचायत के थ्रू, हमने पंच सरपंच वगैरह पंचायत ने मिल के भी बनाए, लेकिन वो हमारी बदकिस्मती के वो भी कामयाब नहीं हुए। अभी हम इसी रोड से आ रहे थे, बीच में एक डंगा ऐसा है वो अभी फुल किया था 2 महीना पहले, अभी फिर वैसे का वैसा ही है। 2014 के बाद इस जो रोड ये अड़ाई कट्ठा से अड़ाई हवेली तक है, इसकी बहुत खस्ता हालत है। उसमें जो तारकोल बिछाया था वो भी नाम और निशान नहीं है। या तो वो जो कांटे पर उठाते हैं ठेकेदार, उनसे पैसा लिया जाए, नहीं तो अपनी तरफ से खर्च करके मेहरबानी करके ये 2.5 किलोमीटर की रोड हमारे लिए बनाएं ताकि अड़ाई की आवाम जो है परेशान ना हो। जितनी कंक्रीट BQ के अंदर है उसके मुताबिक यहाँ पे कहीं कंक्रीट हुई नहीं। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में कहीं मिस्टेक हो रही है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है। उनका प्लानिंग गलत है। उनकी प्लानिंग गलत ना हो, आज लोग नहीं रोएंगे। 1-2 दिन में अगर बर्फ़ पड़ गई तो 3 पंचायत के लोग कहाँ जाएंगे? ना तो इनके पास राशन है, ना इनके पास गाड़ी होगी। इनका कोई बीमार पड़ जाए इस दौर के अंदर, जबकि आज से 10 साल पहले कहा गया कि 250 वाली आबादी में प्रधानमंत्री PMGSY रोड के ज़रिए लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। आज की डेट में मेरी पंचायत, ये मेरी विलेज की 3 पंचायतें हैं। 3 पंचायतों की इस वक्त गालबन 13 से 14 हज़ार की आबादी है, यहाँ रोड ही नहीं। मुदबाना गुजारिश होगी कि हमारी रोड पे ध्यान दी जाए ताकि मार्च तक बर्फ़ पड़ेगी, कोहरा लगेगा, ये लोग भी अपने बीमार को, अपने किसी न किसी आदमी को। जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में बनी सिंचाई नहरें अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं। कई इलाकों में नहरों की मरम्मत किए बिना ही उनकी साफ सफाई करवा दी जाती है, जिसका ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं होता। बिश्नाह से लेकर आरसपुरा व अन्य सीमावर्ती इलाकों में अंतिम छोर तक सिंचाई योग्य पानी न पहुंचने से किसान वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग से नहरों की मरम्मत करवाने की मांग की है ताकि उन्हें इनका लाभ मिल सके। दरबार तक जाती है जी नहर है जनाब, सफाई तो करते हैं, चलो वो तो ठीक है, सफाई करते हैं कि जेड़े रिपेयर नहीं नहर की करते, पहले रिपेयर होंदियां सी, जेड़े पत्तन टुट गए दे न, जां ओह लंगोटियां जां उरे अपने चक्सियां जां बाकी पिंड ने कोलडी मियाँ फत्ता वगैरह, तो नाल ही कोठी खोड़ ममका तो दरबार तक जेड़े जेड़े टुटे दे न, मेहरबानी करके जेड़े इरीगेशन के डिपार्टमेंट के चीफ साहब अगे और अही सरकार अगे भी अपील करने, मेहरबानी करो जे नहर की सफाई कर दिओ तो इनके जेड़े पत्तन टुटे दे न, जे टुटे दे रिपेयर होने चाहिए न। सर ने लिखा ही जहाँ सफाई वहाँ खदाई, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। अही तो तुसी सारे भाई भाई अही ईश्वर भगवान अगे प्रार्थना करने कि मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर अमन और शांति होनी चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद। अपने डाक बंगले तो मरालीए डाक बंगले तो लैके तो दबलैड़ तक नहर बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है कि पानी तो सड़ते ना, पर पानी साढ़े तक पहुँचता नहीं है, कोई दाएँ बाएँ खिलर जाता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਹੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹਿਰ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ साल होती है रिपेयर। इस तरह बिश्नाह के चक अवतारा गांव में मंगलवार देर रात एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। किराने की दुकान में लगी इस आग ने वहां रखा अधिकतर सामान जलाकर राख कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर हालांकि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था और करीब 3 घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। रात करीब 12 बजे मुझे किसी ने बताया कि आपकी दुकान पे
आग लगी हुई है। जब मैं उठकर आता हूँ तो देखा है पूरी दुकान में आग फैली हुई है। तो उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड की भी बुलाया, तो जहाँ कम से कम 3 से 3 घंटे लग गए उनको भी कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे ये किराने की दुकान थी, यहाँ किराने का 5 लाख रुपए का सामान था, फ्रिज थे, डीप फ्रिज था, कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज था, वो भी सारे तमाम ख़त्म हो गए। बाकी जितनी भी दुकान टोटल लॉस हो चुकी है, नुकसान भी काफ़ी है, दुकान को भी डैमेज हो गई है। तो फिर 3 बजे तक हम लगे रहे उसके आग को काबू करने में। तो आग को काबू किया। अब मैं तो यही प्रशासन से अपील करूँगा कि कुछ हो सकता है तो मेरी कुछ थोड़ी बहुत कोई मदद की जाए। नुकसान किराने की दुकान थी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक की रखी थी, तो दाल, चावल, तेल, जो भी सामान होता है कोल्ड ड्रिंक सब तो रखा था, सभी से खत्म। ये प्रीमियम स्टोर था एक किस्म का, हमने पूरा सामान रखा, किराने का भी, मनियारी का भी, सब रखा हुआ था। तो सब रखा पूरी तरह रखा हुआ है। ये देखा पूरा सामान बेचारे का जल के राख हो गया, कम से कम 7-8 लाख का नुकसान हो गया पूरा परिवार का। इसी पे रोजी रोटी चलती थी। तो सब कुल मिला के इनका ये सर्किट शॉर्ट की वजह से ये हुआ इनका काम। रात को इनको 11 साढ़े 11 बजे पता चला, कोई लड़के ने बताया भाई तुम्हारे दुकान को आग लगी है। फिर इन्होंने आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फिर उन्होंने थोड़ा आग को काबू किया। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू संभाग की इकाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ना तो लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा कर पाई है और ना ही विकास को लेकर कोई कदम आगे बढ़ा पाई है। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील शेट्टी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए। आइए आपको बताते हैं और क्या कहना था उनका। कि उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट एक विजनलेस गवर्नमेंट है, जिसके पास विजन नहीं है सरकार चलाने। जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन किसी भी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। 2 महीने से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए हो गए। कोई लोगों की समस्याओं का हल की तरफ बात करने की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरत नहीं समझती। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, टूरिज्म का मुद्दा हो, जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में काम करने वाले हैं उसकी बात हो, कहीं पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट कुछ भी करती हुई नहीं दिखती और ना ही इनका विजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जिस तरह से लड़ाई चल रही है वो भी आपको जाहिर है। तो इसलिए आने वाला वक्त ये साबित करेगा जो हम कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट को चला रही है, जो कोई डेफिनेट डायरेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं लेके जा रहे। जम्मू में कुछ मुद्दे जो हैं वो उठाए गए, वो सियासी ताकतों ने उसको हवा देने की कोशिश की। जैसे रोपवे का मुद्दा हो, रोपवे का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से हमने बात की और ये रखा कि हल तो बातचीत से ही होगा। जो संघर्ष कमेटी बनी है उसको गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, उनको श्राइन बोर्ड से बात करनी चाहिए और मिलजुल के बैठेंगे तो हल निकलेगा ही। और वही हुआ, जब मिलजुल के बैठे तो मुद्दे का हल जो है वो निकल गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, श्राइन बोर्ड को और संघर्ष कमेटी को भी साधुवाद देती है कि आप लोगों ने इस मसले का निपटारा अच्छी तरह से कर दिया और आगे से भी अगर कोई इस तरह का। नए साल के पहले दिन आज धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में शीश नवाकर नए साल में अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ बाहु फोर्ट स्थित मां काली के प्राचीन मंदिर में भी हर साल की तरह आज भी सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर में जम्मू संभाग के लोगों के अलावा अन्य राज्यों के जम्मू कश्मीर पहुंचे पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ, जो मां की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांग रहे हैं। दूसरी ओर जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा जिले में स्थित चीची माता के प्राचीन मंदिर में भी
भारी संख्या में श्रद्धालु धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। इस मंदिर में भी आज सुबह से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और हर कोई मां से नए साल में अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहा है। यही कहेंगे कि माता रानी सब पर अपना प्यार बनाए रखे, जम्मू वालों को हर एक प्रॉब्लम से बचाए रखे और माता रानी अपना प्यार सब पे बरसाती रहे। जैसे सब इस पे इतना विश्वास करते हैं, माता रानी पे और विश्वास बढ़ता जाए और हम हर बार, हर टाइम, हर समय हम माता के पास आते ही रहे और माता अपना प्यार देती रहे। पिछले साल यही कमियां रह गई थी कि जैसे अब गवर्नमेंट हमारी बनी है, सरकार हमारी जो बनी है, तो हम यही कहते हैं कि जो पिछली सरकार जो काम नहीं कर रहे वो ये वाली सरकार कर रहा है। और साथ में जो भी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो जम्मू के भी बारे में थोड़ा ध्यान दें, इम्प्रूवमेंट के ध्यान दें, ताकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा हमें सोर्सेज मिले एम्प्लॉयमेंट पे और हमारे डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, ताकि जम्मू भी दूसरी स्टेट्स के मुकाबले आगे बढ़ सके। स्टेट में अगर और डेवलपमेंट होती है तो सबके घर में खुशहाली तो होगी, एम्प्लॉयमेंट सबको मिल गई। सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट की, अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो और ज़्यादा खुशहाली की बात है भैया। कि न्यू ईयर है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि न्यू ईयर की शुरुआत मतलब माता के दर्शन से हो, तो यही अच्छी बात है कि हम यहाँ पे दर्शन करने हैं। हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं। हाँ, लोग यही चाहते हैं कि हाँ न्यू ईयर पे अपना दिन माता के दर्शन से ही स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हो कितने लोग हैं और सब अपनी अपनी मन्नतें, भगवान हर किसी की दुआएं पूरी करे। सारे को पहले सारे की नमस्कार ते नोए साल दिया मतिया मतिया मुबारखां। जम्मू डुग्गर प्रदेश का बहुत प्राचीन मंदिर है माता रानी का, चिची माता का मंदिर। हम बहुत छोटे होते थे तो ये मान्यता हमने सुनी है कि इस मंदिर से आप जो मांगो वो हर मुराद पूरी होती है, और ऐसा हमने देखा भी है अपनी लाइफ में। माता रानी के आगे जो जो मांगा सब मिला। और माँ है ना, माँ अपने बच्चे को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजती, इसीलिए शायद आज साल के पहले दिन हर शख्स यहाँ पे यही माता रानी से मांगने आए कि माता रानी सबके लिए खुशियों भरा हो, अच्छी सेहत सबके लिए लाए, सुख समृद्धि लाए, और यही दिल से सबके लिए प्रे है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि सोशल मीडिया के साथ साथ ना हम कहीं ना कहीं अपनों से ही बहुत दूर हो गए हैं। एक डाइनिंग टेबल पे 4 लोग खाना खा रहे होते हैं तो हर बंदा अपना फ़ोन चला रहा होता है। सो कहीं ना कहीं शायद अपनों से जुड़ने का बहुत अच्छा एक है ना मौका होता है। ऐसे छोटे छोटे ओकेजन से ही सही आप शुरुआत करें, अपने छोटे बच्चों को ऐसी जगहों पर लाएँ ताकि उन्हें भी समझ आए कि इन चीज़ों की क्या मान्यता है। नहीं तो मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ते बढ़ते अपनी सभ्यता को, अपने ट्रेडिशंस को हम कहीं भूल जाते हैं और वो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता। सो इस नए साल में मैं यही सबसे कहूँगी कि बस अपनों को, अपने परिवार की ज़िंदगी में तरक्की लेके आए, खुशियाँ लेकर के आए, बहुत प्यार लेकर के आए, सुख शांति लेकर के आए। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।